हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अम्ब्रेला कट गाउन। बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ बॉडीज़ बनाए हैं। तो बॉडीज़ बनाने के लिए फैब्रिक को 2 भाग में फोल्ड कर लेना होगा। उसके बाद हम हाफ इंच का मार्जिन देते हुए ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम फोल्डेड साइड से अपना शोल्डर मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरा शोल्डर है 7 इंच और आर्म होल भी मेरा यहाँ 7 इंच रहेगा। दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर जहाँ आपका आर्म होल्स एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग रखिए एंड 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 10.5 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 10.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर इसे बाहर की ओर लेते हुए इस तरीके से जॉइन कर लेंगे। एंड अब हम यहाँ बॉटम की तरफ अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। तो आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग, 1 इंच मार्जिन रखिए एंड कमर की तरफ हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा क्योंकि हमारा बॉडी पे डार्ट आएगा। उस हिसाब से मेरा आता है 10.5 इंच। तो चेस्ट बस का पॉइंट और वेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से लेते हुए जॉइन कर लेंगे। एंड अब हम यहाँ बैक आर्म होल बनाएंगे, जिसके लिए 1 इंच का पॉइंट हमने बाहर की ओर मार्क किया है। हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे जॉइन कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ 0.75 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर अगेन बाहर की ओर 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और इसे हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे जॉइन कर लेंगे। एंड अब हम यहाँ नेक की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ हमने फ्रंट पार्ट की नेक की मार्किंग किया है, जिसकी लंबाई हमने 4.5 इंच रखा है और चौड़ाई 3.5 इंच। इन दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए एक बॉक्स बना लेंगे। एंड अंदर से आप जो भी शेप देना चाहते हैं, यहाँ मेरा फ्रंट पार्ट का जो शेप रहेगा वो वी शेप में रहेगा, इसलिए हम वी शेप इस तरीके से स्लांट वे में मार्किंग करेंगे। अब हम हाफ इंच का मार्जिन अपने आर्म होल्स में मार्क करेंगे और इसे नेक की चौड़ाई के साथ स्लांट वे में जॉइन कर लेंगे मेरा शोल्डर स्लोप है। अब हम यहाँ कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते समय हम ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्म होल कट करना होगा और नेक की कटिंग नहीं करनी होगी। तो यहाँ हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद आप ओपन कर लीजिए। आपको 2 फैब्रिक मिलेगा, एक होगा आपका फ्रंट और एक होगा आपका बैक। आपको फ्रंट पार्ट लेना होगा और फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग कर लेना होगा और आर्म होल की भी आपको कटिंग कर लेना होगा। तो यहाँ हमने कट कर लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट पे डार्ट लगाना है, तो फोल्ड करके ही रखना होगा और फोल्डेड साइड से आपको 4 इंच पे एक पॉइंट मार्क करना होगा। फिर वहाँ से ऊपर की तरफ आपको 4.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क करना होगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना होगा। फिर दोनों ही तरफ हाफ इंच का एक पॉइंट मार्क करना होगा, इसे स्लांट वे में जॉइन कर लेना होगा। सेम मार्किंग आपको दूसरे साइड पे भी करना होगा। अब हम इसे ओपन कर लेंगे और दूसरे साइड इस तरीके से फोल्ड करते हुए आपको दूसरे साइड भी ट्रेसिंग आ जाएगी। अब आपको इस पर स्टिचिंग देना होगा, तो इस तरीके से पकड़ना होगा और स्लांट वे में दोनों ही डार्ट को सी लेना होगा। साथ ही साथ हम नेक पे फिनिशिंग दे देंगे। तो 1 इंच की पट्टी हमने नेक के लिए कट किया है। तो बॉडी को सीधा रखना होगा और पट्टी को उसके ऊपर उल्टा रखना होगा। पहले आधे इंच की दूरी पे आपको सिलाई देना होगा, उसके बाद 2 बार मोड़ते हुए आपको इस तरीके से सिलाई दे देना होगा। सबसे पहले डार्ट सी लेना होगा और नेक पे फिनिशिंग दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने नेक पे पट्टी लगा लिया है और डार्ट भी लगा लिया है। इस तरीके से मेरा ये फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट पे मैंने डार्ट के निशान ऑलरेडी लगा लिया है, जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट पे लगाया था। और यहाँ हम नेक की बॉडी को हाफ में फोल्ड कर लेंगे और फोल्डेड साइड से हम लंबाई रखेंगे 4 इंच और चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच। इन दोनों ही पॉइंट से हम एक बॉक्स बना लेंगे। एंड अंदर आप जो भी शेप देना चाहते हैं, यहाँ मैं राउंड शेप दूंगी। तो इस तरीके से हल्का सा कर्व शेप देते हुए हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद आप इसे ओपन कर लीजिए एंड बॉडी को आप सीधा ही रखिए। एंड 1 इंच की पट्टी हमने कट किया था उसे उल्टा रखना होगा। सबसे पहले आधे इंच की दूरी पे सिलाई देना होगा, उसके बाद 2 बार मोड़ते हुए अगेन आपको सिलाई देना होगा। सबसे पहले आप डार्ट सी लीजिए, उसके बाद पट्टी को लगा लीजिए। तो इस तरीके से मेरा ये बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। अब हमें बैक पार्ट को सीधा रखना होगा और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर उल्टा रखना होगा। दोनों शोल्डर मिलाना होगा और शोल्डर ज्वाइन कर लेना होगा। हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिया है और साथ ही साथ नेक पे बहुत ही खूबसूरत सी वाइट कलर की कॉटन लेस लगा लिया है। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है।
अब हमें यहाँ स्लीव की कटिंग करना है। तो स्लीव कट करने के लिए हमने फैब्रिक को 2 बार में फ़ोल्ड कर लेंगे। पहले हाफ में फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद दोबारा फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद आपका जितना भी आर्म होल है आप उसमें 3 इंच प्लस कर लीजिए। जैसे कि मेरा आर्म होल है यहाँ 7 इंच, तो मैंने 10 इंच पे एक निशान लगाया है। वहाँ से बाहर की ओर हमने 2.5 इंच पे एक निशान लगाया है और जो लंबाई है स्लीव की आप अपने हिसाब से रखिए। यहाँ मेरी टोटल स्लीव की लंबाई रहेगी 18 इंच और जो बॉडी का मटेरियल है उसमें हमने 12 इंच लिया है। एक्चुअली ये एल्बो तक आएगा तो 11 इंच लेना होगा, 1 इंच हमने मार्जिन के लिए लिया है। एंड राउंड आर्म्स का मेजर ले लेंगे, जहाँ आपका एल्बो एंड होता है उसी का आपको राउंड आर्म्स लेना होगा। मेजरमेंट 1 इंच लूजिंग 1 इंच मार्जिन के साथ इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना होगा और हाफ इंच का मार्जिन देते हुए आपको फ्रंट आर्म होल भी बना लेना होगा। अब इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। कट करने के बाद आप इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेना होगा। तो इस तरीके से मेरी दोनों स्लीव रिसीव हो जाएगी। अब हम 5 इंच का फैब्रिक लगाएंगे अलग से, वाइट कलर का ये टिश्यू मटेरियल है। आप कोई भी मटेरियल ले सकते हैं, नॉर्मल कॉटन भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मेरा बॉडी का मटेरियल कॉटन है तो आप साइड में कॉटन मटेरियल भी लगा सकते हैं। एंड इस तरीके से आपको जॉइन दे देना होगा और जो मटेरियल आपने अटैच किया था उसके ऊपर भी आपको लेस लगा लेना होगा दोनों साइड जॉइंट पे और आगे फ्रंट पार्ट पे। तो वही लेस हमने लगाया है जो हमने बॉडी के नेक पे लगाया है। इस तरीके से मेरी ये स्लीव रेडी हो गई है। अब हम इसे अपने बॉडीज़ पे अटैच कर लेंगे। बॉडी को सीधा रखना होगा और स्लीव को उसके ऊपर उल्टा रखना होगा। ध्यान देना होगा फ्रंट आर्म होल का हिस्सा फ्रंट आर्म होल पे आए और बैक आर्म होल का हिस्सा बैक आर्म होल पे आए। इस तरीके से आपको ऑल ओवर अपनी दोनों स्लीव अटैच कर लेना होगा। तो यहाँ हमने दोनों स्लीव अटैच कर लिया है। अब हम शोल्डर से फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें साइड की भी फिटिंग दे देना होगा। तो यहाँ हमने साइड की फिटिंग दे दिया है। इस तरीके से मेरी बॉडी रेडी हो गई है। अब हमें नीचे का घेरा प्रिपेयर करना है। तो घेरा प्रिपेयर करने के लिए हम उसकी कटिंग सबसे पहले आपको पेपर पे बता देती हूँ ताकि आपको इजी समझ में आए आपको किस तरीके से फोल्ड करना है पेपर को। सबसे पहले हाफ में फोल्ड करना है। एक साइड आपकी फोल्डेड आएगी और एक साइड आपकी ओपन आएगी। जिस साइड आपकी फोल्डेड है उसका कॉर्नर एज लेना होगा और आपको ट्रायंगल मोड़ना होगा। तो इस तरीके से हमने ट्रायंगल मोड़ लिया है। अब कॉर्नर एज पे आपको अपना वेस्ट राउंड मेजर करना होगा। आपको अपना वेस्ट राउंड का चौथा भाग लेना होगा और उसमें आपको 1 इंच मार्जिन रखना होगा। जैसे कि मेरा वेस्ट राउंड है 8.5 इंच, तो 1 इंच मेजर मार्जिन लिया है तो 9.5 इंच पे हमने पॉइंट मार्क करेंगे। फिर आप ऊपर से मेजरमेंट देख लीजिए आपका 9.5 इंच कहाँ आता है। इस तरह से आपको ऑल ओवर कर्व शेप में पॉइंट मार्क करना होगा और इससे आपको कर्व शेप में ज्वाइन कर लेना होगा। ये मेरा वेस्ट का मेजर रहेगा। अब हम हाइट देखेंगे तो हाइट आपकी बॉटम की कितनी होना चाहिए। तो यहाँ मेरी टोटल हाइट रहेगी बॉटम की 39 इंच। 7 इंच नीचे मैंने टिश्यू मटेरियल लगाऊंगी वाइट कलर का, जो मैंने स्लीव पे लगाया था उससे हम माइनस कर लेंगे। मेरा आता है 32 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा मार्जिन के लिए, तो यहाँ हम 33 इंच लेंगे। तो सबसे पहले कॉर्नर एज से आप देखिए आपका 33 इंच कहाँ आ रहा है, तो एक पॉइंट मार्क कर लेना होगा। फिर आप ऊपर से कॉर्नर से जहाँ आपका ट्रायंगल आता है कॉर्नर से आप देखिए 33 आपका कहाँ आ रहा है। जैसे सपोज आपका 33 इंच आ रहा है 45 इंच पे लगभग, तो ऑल अराउंड आपको 45 इंच पे पॉइंट मार्क करना होगा और इसे कर्व शेप में ज्वाइन करते हुए कट कर लेना होगा। तो यहाँ हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद आपको इस तरीके से फैब्रिक मिलेगा। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपका एक साइड आपका ओपन रहेगा और एक साइड आपका क्लोज रहेगा और नीचे आपको 7 इंच की पट्टी लगाना भी है। और इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपको घेरा काफ़ी अच्छा मिलता है। अब जो पट्टी है वो हमने 8 इंच की कट किया है 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए, क्योंकि जो मार्जिन में लगेगा आपको इसके ऊपर ज्वाइन कर लेना होगा। जो कॉटन वाला फैब्रिक है ऊपर का उसे आपको सीधा रखना होगा और जो टिश्यू वाला फैब्रिक है उसको उसके ऊपर उल्टा रखते हुए आधे इंच की दूरी पे आपको सिलाई देना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ फैब्रिक पे कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद नीचे हमारा 7 इंच की पट्टी आएगी जो हमने 8 इंच की कट किया है टिश्यू मटेरियल में। जैसे कि हमने स्लीव पे लगाया था सेम उसी तरीके से हमें नीचे घेरे पे भी लगा लेना होगा। ये पट्टी आपको ऑरेप में कट करनी होगी या फिर फैब्रिक को ट्रायंगल मोड़ते हुए कट करनी होगी। तो इस तरीके से फैब्रिक को सीधा रखना होगा, पट्टी को उसके ऊपर उल्टा रखना होगा और आधे इंच की दूरी पे ऑल ओवर आपको सिलाई दे देना होगा। अब हम नीचे का जो बॉटम है टिश्यू मटेरियल उसे हम फोल्ड करेंगे। तो आगे की तरफ आपको फोल्ड करना होगा सिंगल हाफ में, एंड जहाँ आप फोल्ड करेंगे उसी के ऊपर आप इस तरीके से कॉटन की लेस लगा लीजिए।
इस तरीके से ऑल ओवर आपको कर लेना होगा और साथ ही साथ हम घेरे को हाफ में फोल्ड करते हुए साइड पीस सी लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ घेरा प्रिपेयर कर लिया है, नीचे टिश्यू मटेरियल जॉइंट कर लिया है, साथ ही साथ लेस लगा लिया है और जहाँ हमारा जॉइंट आया है वहाँ पे भी हमने वही लेस लगाया है जो हमने अपने बॉडी पे लगाया था और घेरे की साइड भी सी लिया है। अब हम इसे पे अपनी बॉडीज़ को अटैच कर लेंगे। घेरे को सीधा रखेंगे, बॉडी को उसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, एक हिस्सा घेरे का पकड़ेंगे और एक हिस्सा बॉडी का और राउंड में इसे हम सी लेंगे। तो यहाँ मैंने बॉडी अटैच कर लिया है अपने घेरे पे और इस तरीके से मेरा ये ब्यूटीफुल सा गाउन तैयार हो गया है। मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा सोबर प्रिटी लुक लगा इस गाउन का। इसके बॉटम पे आप कॉटन पैंट कैरी कर सकते हैं, कॉटन लहंगे के साथ आप इसे वेयर कर सकते हैं, बहुत ही प्रिटी लगेगा। सो गाइज़, अगर आपको भी मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सजेस्ट करिए आगे मैं आपके लिए और किस तरीके की वीडियो बनाऊँ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।